संविधान को हाथ में लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा। संविधान के तहत ही फैसला लिया गया है सिंपी जी। और जब आपके फेवर में फैसला नहीं आता है तो आपको संविधान खतरे में दिखने लगता है। आप तो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, फिर संविधान पर ही भरोसा नहीं है आपको। ब्रजेश जी, हम तो कहीं से भी ये नहीं कह रहे ना कि अगर हमारे फेवर में फैसला नहीं आया तो फैसला गलत है। हम तो माननीय कोर्ट से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप चुनाव को शून्य घोषित कर दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? और विषय में जात ढूंढने का मतलब काम आप तो जो कह रहे भारतीय हैं उस जनता पर पार्टी फैसला आ करती जाएगा तो है। वो सही है। मोहन यादव जी जब कृषि कैबिनेट करने मालवा निवाड़ जाते तो भगोरिया महोत्सव में कहते हैं कि आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और दूसरी तरफ एक आदिवासी विधायक को घर बैठाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी तो बैठ आपसे ज्यादा जाती है। आदिवासी तो विधायक ये जो उनके पास डबल है भाई। स्टैंडर्ड्स हैं, ये तो 43 विधायक है। डबल स्टैंडर्ड्स तो भारतीय जनता पार्टी के है ना। तो चलिए, हमारे पास इतने नहीं है, लेकिन जितने हैं उनको सदन में बैठने देने से भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या हो रही है? और हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, यदि न्यायपालिका पर इतना भरोसा है भाजपा को तो प्रहलाद लोधी पर भी बोलिए ना, निर्मला सुप्रे पे भी, इस पे भी बोलिए ना। आप क्यों नहीं बोलते हैं? विजय शाह के ऊपर भी बोलिए ना, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। मतलब जब आपके हित मुझे में फैसला इससे नहीं कोई आता है दिक्कत तो नहीं है। फाइलें नहीं दबाकर आप सिंपी जी, बैठ जाते हैं। आप बोलिए, राजनीतिक बयान दीजिए, लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि न्यायपालिका पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या न्यायपालिका पर हम कोई सवाल नहीं उठा आप रहे उठा रहे हैं? ब्रजेश आपके जी। नेता कह हम रहे हैं कि हम दबाव में लिया बिल्कुल, फैसला। अरे हमारे, हाँ, तो हमारे नेता तो कह रहे हैं ना कि जब निर्मला सप्रे पे आप निर्णय नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको इतनी जल्दी रहती है निर्णय देने के लिए मुकेश मल्होत्रा के ऊपर, तो उसी समय आपको निर्मला सप्रे पे भी निर्णय ले लेना चाहिए। तो क्या मजबूरी है? क्यों आप नहीं ये निर्णय ले पा रहे हैं? बहुत सारे क्योंकि मामले होते केंद्र हैं में ना, सेम और मामले राज्य में चलते हैं, भारतीय मर्डर से जनता लेकर पार्टी की तमाम तरह के। सरकार है। लेकिन कौन से दबाव फैसला में बाद है में आता है ना। न्यायपालिका? ठीक है, हमारे अरे पास तो एडवोकेट भी बैठे हैं हम हाई तो कोर्ट के। जून से चलिए आपके 2024 से सवाल लगे। लेकर उन्हीं के पास चला जाता हूं। तनुज जी, क्या जी। कोर्ट ने फैसला जो लिया है, आपको लगता है कि राजनीतिक दबाव में यह फैसला लिया गया? और वो कह रहे हैं कि एक मामले में देरी हुई है, तो क्या किसी वजह से देरी होती है? किसी प्रेशर रहता है, राजनीतिक प्रेशर रहता है? और क्या यह अवमानना नहीं है कोर्ट की, यदि कांग्रेस सवाल उठा रही है तो? बिल्कुल। हम देखते हैं लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि संवैधानिक इंस्टीट्यूशनल के ऊपर कोई भी आरोप इस तरीके से लगाए जाए। ये बिल्कुल निंदनीय है। और कोर्ट में अलग अलग मामले में अलग अलग देरी हो सकती है। हर केस का अलग एक प्रावधान होता है, उसका अलग मैटर होता है, उसके रिजोल्यूशंस अलग होते हैं और उसके फैसले भी अपने तरीके से आते हैं। हर फैसले, हर कोर्ट के केस को एक मापदंड से नहीं नापा जा सकता है। आज अगर बात यहाँ पर हो रही है तो जिस तरीके से ये मामला एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र का है, तो नहीं, देखिए आपराधिक हमारे मामले छिपाने कॉन्स्टिट्यूशन का में है, जाति एससी प्रमाण एसटी पत्र। मैं आपको करेक्शन कर रहा था। नहीं, तो निश्चित रूप से जब कभी भी हम देखते हैं कि आपराधिक मामले अगर कोई भी जानकारी अगर छुपाते हैं तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि चुनाव में सारी बातों को बेहद स्पष्ट रूप से, क्योंकि आप जनता के बीच में जनता का प्रतिनिधि करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में कोई भी बात जनता से छुपा करके चुनाव लड़ना उचित नहीं होता है। दूसरा, ये कानून संवैधानिक रूप से भी उचित नहीं है जब कानून बना हुआ है और साथ ही साथ आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 जो कि स्पेशल सीट्स रिजर्व रखता है एससी एसटी कैटेगरी के लिए संविधान का, तो निश्चित रूप से ऐसे में उस सीट पर किसी और व्यक्ति का चुनाव लड़ना ये भी एक बहुत गलत होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है। रिट पिटीशन जो दायर हुई 226 आर्टिकल में, कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि लेकिन इस रिट कांग्रेस का पिटीशन कहना पे है उसको फैसला आया शून्य है। घोषित कर देते, दोबारा चुनाव होता तो हमें आपत्ति नहीं थी। हारे हुए प्रत्याशी को आपने निर्वाचित घोषित कर दिया। ये सब फैसले कोर्ट के होते हैं, कोर्ट इसमें निर्णायक है। अगर आप कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है या कोई भी असंतुष्ट होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसलों से अगर असंतुष्ट है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और निश्चित रूप से वहां पे भी रेमेडी की उम्मीद लगाई जा सकती है। दूसरा मेरा सवाल था, अवमानना है क्या ये कोर्ट की, यदि कांग्रेस कह रही कि राजनीतिक दबाव में, बीजेपी के दबाव में फैसला लिया है तो? बिल्कुल, अगर इस तरीके के आरोप और इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल कोर्ट की अवहेलना है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ।